हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सारे। मैं हूं भास्कर। आज मैं फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस टुमारोज मार्केट प्रेडिक्शन वाली सीरीज़ में। तो गाइज़ सॉरी, वैसे तो इस इंडस्ट्री में सॉरी नहीं चलता है, नो, बट स्टिल सॉरी, क्योंकि मुझे लगा था कि भाई डोनाल्ड ट्रम्प के आने की वजह से मार्केट बहुत ही अप साइड में जाएगी। बट आज के दिन पूरा ही मार्केट नीचे गया है। ऑल्दो जो मैंने कहा था कि बड़ा मोमेंटम दिखने वाला है इलेक्शन की वजह से, बट वो मैं गलत था कि ऊपर की साइड जाएगा कि नीचे की साइड। बट खैर फ़िलहाल आज जो है मार्केट गया था। एक वन डायरेक्शनल मूवी है वो, इसीलिए क्योंकि भाई इलेक्शन था। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, इलेक्शन है तो एक बड़ा मूव आना चाहिए, तय था, तो वह आ गया। ठीक है, तो अब मार्केट कहाँ जाने वाला है अब ये चेक कर लेते हैं फटाफट से। तो मैं यहाँ पर अभी सारे लेवल्स हटा देता हूँ फ़िलहाल, और देख लेना आज जो मैंने आपको लेवल्स बताए थे ना कल, उसी पर मार्केट बहुत ज़्यादा होल्ड किया था। ठीक है, और मैं अभी बैंक निफ्टी का भी बता दे रहा हूँ आपको। हम लोगों ने बैंक निफ्टी में जो लेवल्स बताए थे, सी मार्केट ने उन लेवल्स के आसपास आकर कितनी देर तक होल्ड किया है। बार बार टच की है, वापस गई है, टच की है, थोड़ा ऊपर ब्रेक किया है, वापस। तो हमारे जो लेवल्स हैं लगभग एक्यूरेट ही हैं। ठीक है, अगर इस हिसाब से चलें तो फटाफट से चलो। फ़िलहाल तो अभी हम लोग ये सारे लेवल्स हटा देते हैं यहाँ से। तब तक आप लोग हमारी वीडियोस को अगर पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। एंड और ऐसी और वीडियोस को लाने के लिए यार थोड़ा हम लोग रात में बैठ बैठ कर ये पूरी वीडियोस बनाते हैं, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट दिखाइए। ठीक है, थोड़ा सा हम लोगों को भी मोटिवेशन मिले। तो यहाँ पर फटाफट से पहले तो एक डे हाई मार्क कर देता हूँ यहाँ पर, और एक डे लो। ठीक है, जिनको यहाँ पर हम लोग येलो से मार्क कर देंगे। ठीक है, मतलब ये था कि अगर मेरी प्रेडिक्शन गलत भी है बट वो लेवल्स के हिसाब से एकदम एक्यूरेट थी। ठीक है, तो अभी फटाफट से चलते हैं हम लोग यहाँ पर। ये हम लोगों को पता चल गया, इसमें हम लोगों को कोई भी ट्रेंड लाइन दिख नहीं रही है। तो फटाफट से अभी चल लेते हैं कि यहाँ पर मार्केट में कहाँ पर एक अच्छी मूव दिख रही है मुझे, अच्छी कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग। तो सबसे पहला अभी मार्केट खड़ी है 51,916 पर। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर 51,900 का जो लेवल है वो थोड़ा मायने नहीं रखता है। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 52,000 पे, तो 95,000 की पुट राइटिंग हो रखी है, जबकि कॉल राइटिंग सिर्फ 92,000 की है। ठीक है, तो इस लेवल से ऊपर उठना थोड़ा आसान है। ठीक है, एंड बट यहाँ पर अगर हम एक रेजिस्टेंस की बात करें तो हम एक 52,000 पे एक रेजिस्टेंस मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रेजिस्टेंस को जो है यहाँ पर मैं लाल से मार्क कर दूँगा। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं ओआई के हिसाब से अगला जो मैं देखूँगा 52,000। देन उसके बाद एक थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग मुझे जो यहाँ पर दिख रही है रेजिस्टेंस, वो दिख रही है मुझे 52,300 से 52,400 के बीच में। ठीक है, मैं इसको जो है यहाँ पर एक ना रेक्टेंगल से शो कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे थोड़ा वो लग रहा है कि मतलब ये एक जोन है, ये कोई लेवल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको 52,300 से एक लेवल, यहाँ पर लगभग से एक लेवल में मार्क कर देता हूँ यहाँ पर 400 तक का। ठीक है, ये वाला ये हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ना आपको ये चीज़ पहले बता दूँ, जैसे मैंने यहाँ पर भी आपको दिखाया था कि थोड़ा सा लगभग अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर देखो ये वाले जो लेवल्स हैं, यहाँ पर ये जो मैं लेवल्स दे रहा हूँ ना, जैसे मैंने 51,997 का लेवल दिया है यहाँ पे, तो यार ये एक लेवल नहीं है। यहाँ पर भी ना एक हल्का सा आपको, अगर आप रेक्टेंगल बना लो ना तो ये एक जोन की तरह बनेगा। तो मैं यहाँ पर जोन कहता हूँ कि इस टाइम फ्रेम के जोन पे, ये नहीं कि भाई यहीं से टच करके वापस डायरेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि 50-60-100 पॉइंट्स के बीच में कोई नहीं पता लगा सकता कि भाई कहाँ से वापस रिवर्स होगा, तो इसलिए ये थोड़ा माइंड में रखो कि भाई मैं जो बता रहा हूँ वहाँ पर एक जोन बन रही है, ना कि मैंने आपको एक लाइन बता दी। ठीक है, तो इसको प्लीज़ आप थोड़ा माइंड में रखना। एंड मैं यहाँ पर इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ एक डेली टाइम फ्रेम तक के लिए। तो 300 से लगभग मैं 400 की एक आपको रेंज बताई है। उसके बाद एक पहला मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा है यहाँ पर 52,500 पे। ठीक है, एंड 52,500 के बाद क्योंकि मार्केट फिर से वापस रिवर्स ले चुकी है, तो हल्का सा कल मार्केट शायद या तो नो ट्रेडिंग जोन में या हल्का सा थोड़ा नीचे जाने की संभावनाएं कम है, या फिर हल्का सा ऊपर उठेगी। ठीक है,
तो ज़्यादा ऊपर उठने की तो संभावना है नहीं। तो अभी मैं अगर, सॉरी एक मिनट, स्कूटी जा रही है। मैं एक्चुअली यहाँ पर बालकनी में बैठकर वीडियोस बनाता हूँ, मुझे शांत माहौल चाहिए होता है, बट यहाँ पर इसलिए मैं रात में ही बनाता हूँ थोड़े वीडियोस। बट यहाँ पर वो आ गई है स्कूटी, सॉरी। ठीक है, तो अब मैं अगर इसके बाद बात करूँ तो 52,500 के बाद मुझे एक स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस दिख रही है वो 52,800 है। ठीक है, बट यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि 52,700 जो है एक मेन लेवल है। 52, अगर 52,700 से ऊपर उठती है मार्केट एक अच्छी तरफ जा सकती है। और मैं यहाँ पर एक 52,800 पर एक बना दे रहा हूँ, और एक बन जाएगी हमारी रेजिस्टेंस यहाँ पर 53,000। ठीक है, तो ये 52,999 हमारी जो है बन गई है। अब अगर हम बात कर लें यहाँ पर नीचे की तरफ सपोर्ट की, तो सपोर्ट जो है मुझे यहाँ पर दिख रही है, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ फटाफट से पहले कि सपोर्ट मुझे पहली दिख रही है यहाँ पर 29,000, 51,800, 51,500। ठीक है, आज मार्केट नीचे गिरी है ना, तो इसलिए यहाँ पर सेलर्स पोजीशन बना नहीं रहा है एक्चुअली। यहाँ पर सिर्फ बायर्स ही थे अभी तक। तो अगर ये बायर्स कल पोजीशन काटेंगे, अगर मार्केट, कल बहुत लोगों ने कॉल की वो बना रखे कि भाई कल अब मार्केट उठेगा। अच्छा, अब लोगों ने ये भी सोच रखा हो कि भाई आज बहुत ज़्यादा मार्केट नीचे गया तो कल हो सकता है मार्केट ऊपर उठे, बट वो हम सोच नहीं सकते हैं अभी। ठीक है, क्योंकि हो सकता है भाई कल भी मार्केट नीचे ही चला जाएगी। एक दिन हुआ था, 2 दिन तक लगातार 400 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी गया है। ठीक है, एक बार 1000 पॉइंट ऊपर उठ गया था, लेकिन उसके बाद 400-500 पॉइंट एक दिन गया, फिर अगले दिन 400-500 और पॉइंट नीचे चला गया था। तो हम वो सोच नहीं सकते। ठीक है, तो फिलहाल 51,800 एक पहला मुझे सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, 51,800 के बाद डायरेक्टली मुझे 51,500 ही दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक पहला लगा देता हूँ 51,800, देन मैं लगा देता हूँ 51,500। ठीक है, बट इसके बीच में अगर मैं आपको एक जोन बताऊं कि जोन कहाँ पर बनेगा, एक इसके बीच में नहीं जोन बनता हुआ तो दिख ही नहीं रहा मुझे। ठीक है, और अब अगर 51,500 भी नीचे की तरफ तोड़ दिया तो लगभग 51,000 ही मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं अगर 51,000 की बात करूँ तो वही मुझे सबसे एक मेन सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और देखना चाहूँगा कि भाई देखो मार्केट में क्या हुआ था आज के दिन, नहीं 5वें वाले दिन में यहाँ पर, यहाँ से आई है तेज़ी। ठीक है, तो मैं इसको एक सपोर्ट मान के चलूँगा, और एक तेज़ी आई है यहाँ पर, तो ये भी एक अच्छा सपोर्ट है। क्योंकि हमें पहले के प्रीवियस डेज में भी देखना पड़ेगा ना कि मार्केट में तेज़ी आई कहाँ से। एक ये लेवल था और एक लेवल मुझे यहाँ पर थोड़ा सा बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ये एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, बट हाँ है। और मार्केट में एक दिन यहाँ पर, हाँ मार्केट में यहीं से लेवल्स, ठीक है, इतना पीछे तक तो मार्केट नहीं जाएगी, बट हाँ जिस लेवल से उठ सकती थी मार्केट, मैंने वो सारी लेवल्स बताई हैं आपको। ठीक है, और मार्केट कहाँ से मेन गिरी है किसी दिन में, एक लेवल ये है। ठीक है, यहाँ से मार्केट गिरी है एक बारी शार्प फॉल यहाँ से भी आया है, ये वाला मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, ये दोनों जो हरे हरे रंग के हैं ना, मैं इनको एक बारी लाल से मार्क कर देता हूँ। ठीक है, और अगर मैं कहीं पर बात करूँ एक स्ट्रॉन्ग शार्प फॉल की, तो वो आया है यहाँ से। ठीक है, और नहीं, और कहीं नहीं है। ठीक है, तो भाई ये वाले सारे लेवल्स जो हैं आप इनमें ध्यान रखना कि अगर मार्केट यहाँ से 997 को पार करती है तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर 52,187 तक जाए। ठीक है, उसको भी पार कर लिया तो 335 तक। तो क्योंकि यहाँ पर जो पीछे से हम लोगों को शार्प फॉल देखा है ना, अगर
इन शार्प फॉल के हिसाब से मार्केट चलती है, तो जितना वो फॉल हुआ है उतना ही वो गैप कवर करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे मार्केट्स में जो लेवल हैं वो यहीं पर यहाँ तक के दिख रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अभी हम लोगों की निफ्टी बैंक ख़त्म हो गई, अब हम लोग निफ्टी 50 पर चलते हैं कि अब यहाँ पर हमारे क्या लेवल्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल पिछले वाले लेवल्स अपने हटा दे रहा हूँ, ये वाले। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले अपनी ना यहाँ पर हम लोग एक डे हाई और एक डे लो मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो ये रहा डे हाई और लगभग ये रहा डे लो। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर येलो से मार्क करता हूँ हमेशा। मैंने इसको येलो से मार्क कर दिया। अब मैं सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं सपोर्ट की तरफ कि पहला सपोर्ट हमें कहाँ बनता हुआ दिख रहा है। तो पहला सपोर्ट हमको बन रहा है यहाँ पर 24,150 के आसपास। ठीक है यार, यहाँ पर ना एक एक्चुअली रेंज है 24,150 से 100 के बीच में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है 24,150 से 100 के बीच की एक रेंज बना लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, सॉरी ये गलत बन गया मेरे से। इसको मैं एक यहाँ पर 24,100 से 24,150 तक की एक रेंज। ठीक है, हाँ ये एक रेंज बन गई है, इसमें हमारा मार्केट ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि अब इसके नीचे का सपोर्ट कहाँ बनता हुआ दिख रहा है मुझे। अभी मार्केट वैसे तो 199 पर खड़ी है, यानी कि 150 का लेवल भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग मायने रखता है। अगला जो है 24,000 का एक अच्छा लेवल है। ठीक है, तो एक लेवल हम लोग 24,000 पे मार्क कर देते हैं, हरा, सॉरी यहाँ पर होगा हरा। ठीक है, देन हम लोग मार्क करते हैं 24,000 से अगर हम लोगों को मार्केट को नीचे लेकर जाना है तो पहला सपोर्ट हमको बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पर 23,900। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारा 23,900। और अगर ये भी नीचे की तरफ जाएगा, सॉरी एक सेकेंड, ऑप्शन चेन पे चलते हैं। 23,900 से मार्केट और कहाँ जाएगा, 23,800 तक भी जा सकता है। अच्छा, 23,800 फिर 23,700। ठीक है, 23,800 और 23,700 भी एक मेन सपोर्ट बनते हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। ठीक है, बट अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस में हमारा जो पहला रेजिस्टेंस बन रहा है वो तो बन रहा है 11,45,000 वाला, यानी कि ये 24,200 फिर 24,250। एक बना देता हूँ मैं यहाँ पर पहले 24,250। ठीक है, तो ये है लेवल 24,250 का, और एक मैं लेवल बता दे रहा हूँ आपको 24,200 का। ये है 24,200, लेकिन जो 24,200 वाला लेवल है ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इसको अभी डिलीट ही कर दे रहा हूँ डायरेक्टली, और इसको जो है मैं यहाँ पर लाल से मार्क कर देता हूँ। ठीक है, और अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर अब अगला क्या बनेगा, तो वो बनेगा 24,250, 300 और 350, 400। अच्छा, तो पहला तो मुझे यार यहाँ पर ना बहुत अच्छी जोन बनती हुई दिख रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत बड़ा पैसा लगा हुआ है, तो वो है 24,250 से 24,300 वाली रेंज। ठीक है, तो वो है हमारी 24,250 से 300 वाली रेंज। एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड नहीं, 24,250 से 24,300, हाँ 24,250 से 24,300 वाली एक रेंज है हमारी। ठीक है, तो वो जो है ये वाली रेंज हमारी ये बनती हुई दिख रही है। ठीक है, हाँ, तो एक तो यार ये वाली रेंज मुझे बनती हुई दिख रही है। ठीक है, मैं इसको हरे से, सॉरी लाल से मार्क कर देता हूँ, और इसको जो है मैं हरे से मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है,
और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि 24,300 से अगर आप ऊपर मार्केट लेकर जाते हैं तो वो कहाँ तक जाएगी, तो पहला तो मुझे यहीं पर बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे 24,300 से, और 24,400 भी एक अच्छी जोन है, बट ये थोड़ी जोन कम है। एक सेकेंड, 24,300 से 24,350 ना। तो मैं एक और रेक्टेंगल यहाँ पर बनाता हूँ, ठीक है। वो है 24,300 से 24,350, बट ये वाला जो वो है ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग कम है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर वाइट से मार्क कर दूँगा, ठीक है। ये वाला जोन जो है थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर लेवल्स के हिसाब से, तो एक मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर 250 की लाइन, 300 की लाइन और 400 की लाइन। 24,250, 24,300 और 24,400, ठीक है। हाँ, और 24,500 का तो एक वैसे स्ट्रॉन्ग लेवल चल ही रहा है, ठीक है। तो बट यहाँ पर 24,450 भी है यार, यहाँ पर 24,450 भी है, एंड 24,500 को तो मैंने एक लेवल यहाँ पर मार्क कर ही दिया है, ठीक है। और अगर डे हाई को भी तोड़ दिया मार्केट ने, तो 24,500 के बाद जो है मार्केट जाएगी 24,600 तक, ठीक है। अब एक ना इंग्लैंड का जो है रेट कट आने वाला है, तो उसके चक्कर में भी मार्केट में थोड़ी न्यूज़ के चक्कर में थोड़ा वॉलेटिलिटी आ सकती है कल के दिन में, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है ये वाले सारे रेंजेस हैं, और मैं एक बारी ना न्यूज़ को देखकर ढंग से मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। मैंने क्योंकि अभी तक न्यूज़ चेक नहीं करी है, तो मैं एक बारी न्यूज़ के हिसाब से भी बता दूंगा कि कल मार्केट कहाँ जाने वाला है, और कल आपका नो ट्रेडिंग जोन है या क्या जोन है, आपको कल मार्केट में ट्रेड करना चाहिए या नहीं, ठीक है। एंड तो ये रहे हमारे अभी तक के लेवल्स। अब चलो हम लोग फटाफट से यहाँ से चलते हैं सेंसिबल पर। नहीं, एक मिनट पहले यहाँ पर हम लोग ने एक और चीज़ देख लेते हैं, सॉरी, कि मार्केट में तेज़ी कहाँ कहाँ से आई है। तो मार्केट में पहली तेज़ी यहाँ पर मुझे बनती हुई दिख रही है, ठीक है। एक मिनट रुको, मैं इसको जो है पहले यहाँ पर हरे से मार्क कर देता हूँ, ठीक है। वो ये वाले वो लेवल्स हैं जहाँ से आप बता सकते हैं कि भाई यहाँ से भी मार्केट ऊपर उठ सकती है, ठीक है। एक ये वाला लेवल है, और कोई लेवल है यहाँ पर, हाँ एक ये वाला लेवल है, यहाँ से भी मार्केट ऊपर उठी है, ठीक है। और अगर मैं पीछे कहीं जाऊँ तो एक ये लेवल है, ठीक है। हाँ बस एक, लेकिन ना ये लेवल है जहाँ से मार्केट गिरी है नीचे, तो मैं इसको भी यहाँ पर मार्क करूँगा कि हो सकता है यहाँ से मार्केट नीचे अच्छी गिरे। अब ना यहाँ पर एक लेवल है यहाँ पे ये वाला, इसको मैं लाल से मार्क करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये अभी मार्केट जहाँ पर है उससे ऊपर है। और हाँ, एक लेवल ये वाला है, यहाँ से भी एक शार्प फॉल आया अगले दिन के लिए, और इसको कवर करके वापस नीचे गया है, और बस यहीं तक मैं मानूँगा। एक लेवल में अगर इसको मैं मान के चलूँ तो इसको भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट में हम ना ये वाले लेवल्स जो हैं थोड़े ध्यान में रखना, ये एक जोन है ना कि एक लेवल्स हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ये रहे सारे मार्केट में लेवल्स के जो मैंने आपको बता दिए। एंड अभी हम लोग फटाफट से चलते हैं यहाँ पर सेंसिबल पे, ठीक है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि मार्केट में कल का क्या हिसाब है, FIIs और DIIs का क्या यहाँ पर रुख बन रहा है। तो अगर हम फ्यूचर्स में FIIs की बात करें तो वो मीडियम बेरिश दिख रही है मुझे। निफ्टी में मीडियम बेरिश है, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी में माइल्ड बेरिश, और निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी माइल्ड बुलिश ही दिख रही है मुझे, ठीक है। एंड इंडेक्स ऑप्शंस में बात करें तो इंडेक्सेस हैं, ठीक है।
इंडेक्स फ्यूचर्स में प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो है माइल्ड बेरिश हैं, ठीक है। तो अब इन सब के हिसाब से बात करें तो कल जो है मार्केट थोड़ी नीचे जाती हुई दिख रही है, मीडियम बेरिश दिख रही है मुझे। और अगर हम क्लाइंट साइड प्रोफेशनल ट्रेडर्स की यहाँ पर हम लोग बात करें तो इंडेक्स ऑप्शंस में पुट ऑप्शंस जो है बाय कर रखे हैं इन्होंने, ठीक है। इंडेक्स फ्यूचर्स में क्लाइंट साइड की बात करें तो ये जो है रिटेलर साइड्स की, तो यहाँ पर ये स्ट्रांगली बुलिश दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, क्योंकि कल मार्केट इनके हिसाब से उड़ने वाली है। एंड स्ट्रॉन्ग इंडेक्स ऑप्शन की वजह से ये लोग कह रहे हैं कि जो कॉल ऑप्शन है इसकी वजह से कॉल ऑप्शंस को इन लोगों ने माइल्ड बुलिश है, यानी कि यहाँ पर थोड़े से बाय कर रखे हैं कॉल ऑप्शंस। और पुट ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर इन लोगों ने अच्छी खासी बेच रखे हैं, अच्छी खासी राइटिंग हो रखी है यहाँ पर। तो पुट ऑप्शंस की अच्छी खासी राइटिंग है यहाँ पे, और कॉल ऑप्शंस इन्होंने थोड़े से कम ख़रीदे हुए हैं इसके हिसाब से, ठीक है। एंड यार थोड़ा ना कल की वीडियो में थोड़ा दिक्कत आ गई थी, तो मैंने बैटरी कम के चक्कर में वो बना तो दी थी, बट वो बनाने के चक्कर में सारा बेड़ा गर्क हो गया, वो बन ही नहीं पाई। 2-3 बार मुझे कट करके वापस से जोड़नी पड़ी उसको, तो उसके लिए मुझे माफ़ी मांगता हूँ मैं, ठीक है। एंड हाँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड या सो अभी तक आपको हमारी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और इसको लाइक करें इस वीडियो को, ठीक है। तो फ़िलहाल तो हमारे बस यही लेवल्स हैं, एंड इसके हिसाब से अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको एक अच्छा बेनिफिट होगा, आपको एक पता लगेगा कि भाई यहाँ से क्या टारगेट है, क्या लेवल्स हैं, ठीक है, क्या सपोर्ट बनेगा। तो चलो हम लोग यहीं पर तक की वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड या साइनिंग ऑफ भास्कर सक्सेना। बाय बाय।